perceived as this is for a political party or against a political party. We are only concerned with the constitutionality and the legality of the matter. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. हम जातियात को छोड़ दीजिए, हम आईनी नुक्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जनरल प्रिंसिपल तयन करना चाह रहे हैं. One thing which nobody has attended to yet, what the original constitution said. एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? क्या जियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? क्या कोई शख्स अच्छे किरदार का हलफ दे सकता है? अगर 2002 में कायद आज़म होते तो वो भी ना अहल होते. ना अहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं. खला को अदालतों ने पुर किया. 62(1) से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. जुमेरात को समाअत मुकम्मल करने और अदालती मावन मुकर्रर करने का इंदिया. कहा किसी मखसूस जमात की हिमायत का तासुर न लिया जाए. ये आइनी मसला है, एक ही बार हल करना चाहते हैं. जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए. संगीन गद्दारी करे तो इलेक्शन लड़ सकता है. झूठ बोलने पर सजा ताहयात. मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब. एक शख्स को सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? अटॉर्नी जनरल की सजा 5 साल महदूद करने की हिमायत. एडवोकेट जनरल्स की भी तायीद. बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया. इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा. मौक़िफ़ अपनाया कि एक हाईकोर्ट कैसे पूरे पाकिस्तान के मामलात पर असरअंदाज हो सकती है. सिंगल बेंच ने सुने बगैर ही हुक्म इम्तना जारी किया. फैसला महफूज होने के बाद पीटीआई वकला अदालत में पेश. दलाइल के लिए मोहलत मांग ली. अदालत ने इस्तदा मंजूर करके समाअत कल तक मुलतवी कर दी. किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे. अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे. किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे. बैरिस्टर गौहर का ऐलान. कहा हमारे उम्मीदवार आज़ाद नहीं होने चाहिए. मुश्तरका इंतखाबी निशान की दरख्वास्त है. एक पार्टी को निकाला जाएगा तो जमहूरियत डीरेल होगी. हॉर्स ट्रेडिंग से बनी हुकूमत कभी भी मुल्क को इस्तेहकाम नहीं दे सकती. लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो. समझ नहीं आ रहा कि कैसे ऑर्डर जारी हो रहे हैं. आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? कोहाट के रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स. पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया. इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी का शेड्यूल दोबारा देने की हिदायत. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए. क्या आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर चाहते हैं? क्यों न ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें. इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका. रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती. मुजाहिरीन की जानिब से तशद्दुद पर रियासत अपना रास्ता अपनाती है. निगरान वज़ीर आज़म की तलबा से गुफ्तगू. कहा मुल्क में 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है. गवर्नेंस में बेहतरी लानी है. 3 दिन के बाद भी गुड्डू पावर हाउस की ट्रिप होने वाली लाइंस बहाल न हो सकी. जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ हिस्सों में बिजली की फराहमी बदस्तूर मुतासिर. मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट हो गया. लाहौर, इस्लामाबाद समेत शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग. देहात में 10 से 12 घंटे बिजली गायब. कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का अमल जारी. उम्मीदवार कल तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रजू कर सकेंगे. मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, ईमान ताहिर, राजा बशारत, शेख रशीद अहमद की अपीलें समाअत के लिए मंजूर. रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी. लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो की दरख्वास्त पर समाअत. आरओ को कल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म. असद कैसर और शहराम तरकई ने भी ट्राइब्यूनल से रजू कर लिया. सेनेट में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के मामले की गूंज. ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले अगर सबको यकसा मौके ही नहीं मिलने तो इंतखाबात कैसे? हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा, अना को नीचे लाना होगा. इख्तिलाफ राय को दुश्मनी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए. पार्लियामेंट के कानून के बाद ताहयात नाअहली खत्म हो गई. अब मुद्दत 5 साल है. खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू. कहा बिलावल भुट्टो को पंजाब के अवाम को अपनी कारकर्दगी भी बताना पड़ेगी. मुल्क में इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे. जिसको इलेक्शन ना होने का खदशा है तो वो घर बैठ जाए. परवेज खटक का मशवरा. कहा किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे. जो इत्तेहाद करेगा वो अवाम को धोखा देगा.
आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जाए, इलेक्शन कमीशन में बैठक, सेक्रेटरी दाखिला और DGIB की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, IB की रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के पहले इंतखाब और अदम एतमाद का भी तस्करा। चीफ जस्टिस बोले, अदम एतमाद नाकाम कैसे हुई थी, क्या वोट भी लापता हो गए थे? आपने उस वक्त अक्सरियत ना होते हुए भी अपना चेयरमैन सेनेट बनवा लिया था। पाकिस्तान हम सबका है, मिलकर ही चीजें ठीक करना होगी। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से नफरतें कम नहीं होती। ये बहुत कर लिया, आइए पाकिस्तान को बेहतर और महफूज बनाएं। इसराइल की जारहियत बरकरार, गजा के कई इलाकों पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 207 फलस्तीनी शहीद, कुल तादाद 22,185 हो गई। मगरबी किनारे में सेहूनी फौज के छापे, मजीद दर्जनों फलस्तीनी ज़ेर हिरासत। लेबनान की सरहद पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के 4 कारकुन जाँ बहक। जापान में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टकराकर जल गया। तैयारे में सवार 367 मुसाफिरों और अमले के अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हादसे के बाद टोक्यो एयरपोर्ट परवाजों के लिए बंद। शिमाली वज़ीरिस्तान के मीर अली बाजार से अगवा होने वाले 6 अफराद कत्ल। नामालूम अफराद ने मकतूलीन की लाशें बाजार में फेंक दी। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद सैलून चलाते थे। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चेकिंग के लिए गाड़ी क्यों रोकी? कराची में सरकारी अफसर के बेटे ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। टांगे और हाथ टूट गए। 4 रोज के बाद होश आया। ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। SSP साउथ के हुक्म पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्मोक में कमी के लिए पंजाब का फिर मसनूई बारिश की कोशिश का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम मतलूबा बादल आते ही क्लाउड सीडिंग करेगी। मोहसिन नकवी का ऐलान। UAE की टीम की काविशों को सराहा। लाहौर में सर्दी मजीद बढ़ गई। सूरज आज भी मुंह ना दिखा सका। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गिलगित गोब्स -6। कलाम अस्तोर कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम खुश्क, सर्द हवाओं का राज। व्हाइट वॉश से बचाव कमीशन। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी और इमामुल हक ड्रॉप। ओपनर साइम अयूब डेब्यू करेंगे। स्पिनर साजिद खान भी खेलेंगे। पिंक टेस्ट के लिए सिडनी गुलाबी रंगों में रंग गया। तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा।